दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहिद मेमन बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने चांदी यानी सिल्वर की वो तस्वीर रखने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या चांदी सिर्फ एक कॉमन मेटल है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकती है। मेरी हालिया रिसर्च और मार्केट के 50 साल डेटा के गहरे मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चांदी $75 से 200, 300 या 500 फी औंस की हदफ की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। दोस्तों आज की इस खास वीडियो में मैं अपना वो खुफिया फार्मूला और हालिया रिसर्च और मार्केट के 50 साल डेटा आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके पोर्टफोलियो की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों 50 साल केस से आज़ादी यानी कि स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट। दोस्तों सबसे पहले इस लॉजिक को समझिए जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर रही है। चांदी पिछले 50 सालों से $50 की एक मजबूत जंजीर में जकड़ी हुई थी। 1980 हो या 2011 उसे हमेशा इसी लेवल से नीचे गिराया गया, लेकिन अब मेरी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ये बताती है कि ये जंजीर टूट चुकी है। जब कोई मार्केट आधी सदी की रेजिस्टेंस तोड़ती है तो वो आहिस्ता ऊपर नहीं जाती भाइयों, बल्कि वो लाइटनिंग रिप्राइसिंग करती है। यानी कीमत इतनी तेज़ी से अपनी असल जगह पर पहुंचती है कि इन्वेस्टर को सोचने का मौका भी नहीं देती और ना ही उनको मौका मिलता है। हालिया दिनों में चांदी का $121 से 61 तक गिरना दरअसल एक वेल्थ करेक्शन थी ताकि कमज़ोर खिलाड़ियों को निकालकर बड़े इदारे एक्यूमुलेशन करें और सस्ता माल जमा कर सकें। अब हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो का जादू, रेशो लॉजिक। अब ज़रा मेरी बात पर गौर करें जो कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। चांदी की असल ताकत गोल्ड सिल्वर रेशो में छुपी है। तारीखी तौर पर सोना हमेशा पहले भागता है और चांदी उसका पीछा करती है। इस वक्त सोना $4600 से ऊपर नए रिकॉर्ड बना रहा है। अगर फ़र्ज हम कर लेते हैं अगर सोना 8000 की तरफ जाता है जिसके कई इम्कानात हैं और ये रेशो अपनी तारीखी तवाज़ुन 1:20 पर वापस आता है तो रियाजी खुद कह रही है कि चांदी की कीमत $400 से $500 के दरमियान होनी चाहिए। ये कोई अंदाज़ा नहीं है मेरे दोस्तों, ये मार्केट की मैथमेटिकल रियलिटी है। अब हम बात करते हैं करेंसी का ज़वाल और हार्ड असेट्स जिसे हम मॉनेटरी रियलिटी कहते हैं। दुनिया भर में नोटों की बेताशा छपाई ने पेपर करेंसी की कदर को ख़त्म कर दिया है। जब डॉलर, येन और यूरो कमज़ोर होते हैं तो स्मार्ट मनी हमेशा सोना और चांदी जैसे हार्ड असेट्स में पनाह लेती है। अमेरिका और जापान के बॉन्ड मार्केट में आने वाली हालिया दरारें इस बात का सबूत है कि मालियाती निज़ाम बीमार हो चुका है। चांदी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल नहीं है, ये वो रियल मनी है जिसे सेंट्रल बैंक बटन दबाकर पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इसकी कदर में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सप्लाई का बहरान और सोलर डिमांड जिसे डिमांड शॉक कहते हैं। एक और अहम नुक्ता जो मेरे रिसर्च का है वो ये है कि चांदी की सप्लाई ज़मीन से कम निकल रही है जबकि डिमांड आसमान को छू रही है। आज की टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चांदी ऑक्सीजन की तरह लाजमी है। नए कान यानी कि माइंस शुरू करने में 10 साल लगते हैं, लेकिन डिमांड आज खड़ी है। जब सप्लाई का गैप इतना बड़ा हो तो कीमतें आर्जी नहीं बढ़ती मेरे भाइयों, बल्कि वो एक न्यू रियलिटी कायम करती हैं। यानी जो रेट आज महंगा लग रहा है कल वो बहुत सस्ता महसूस होगा। दोस्तों अब आपकी नज़रें माइनिंग स्टॉक्स यानी कि मुनाफे का पहाड़ या लीवरेज सीक्रेट पर होनी चाहिए। और अब मेरा वो ख़ास राज जो मैंने सिर्फ अपने ख़ास फॉलोअर्स के लिए रखा है। अगर आप चांदी से 10 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपकी नज़रें सिल्वर माइनर्स पर होनी चाहिए। लॉजिक सादा है, अगर चांदी की कीमत 2 गुना बढ़ती है तो उन कंपनियों का मुनाफा यानी कि प्रॉफिट मार्जिन 10 से 20 तक बढ़ जाता है। ये वो लेवरेज है जो आपको आम इन्वेस्टर से मुमताज़ बना देगी।
दोस्तों, चांदी का ये सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है और आने वाले महीने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। याद रखिएगा, मार्केट में मौका उसी को मिलता है जो इल्म और सब्र के साथ चलता है। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस जो मैंने फंडामेंटली आपके साथ शेयर की, अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसी ही मज़ीद VVIP अपडेट्स और फॉरेक्स की दुनिया के पोशीदा राज जानने के लिए मेरे चैनल ट्यूब FX और मेरी वेबसाइट उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग का विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप कोई भी मौका मिस ना करें। याद रखिएगा, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या कम्युनिटी या कोई भी मार्केट हो, ट्रेडिंग करना इंतहाई पुरखतरा हो सकता है। मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपके किसी भी माली फैसले, नफ़ा या नुकसान का ज़िम्मेदार उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग या ट्यूब FX नहीं है या मुझ पर हरगिज़ नहीं होगी। सरमायाकारी से पहले हमेशा अपनी मुकम्मल रिसर्च करें या किसी माहिर से मशवरा ज़रूर लें। आपकी मेहनत की कमाई आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है।